Bowler's graveyard. Look at these tweets that were posted on the very first day of the first test between Pakistan and England not more than 3 months ago. आज अगर उसी विकेट को देखते हैं तो that so-called bowler's graveyard now has turned into a wicket that makes life hell for the batters. Pakistan was 4 down just for 46 in the first session of the first test against West Indies today. Uh, Thankfully, we had a good partnership between Saud Shakil and Mohammad Rizwan. मैच में वापसी हो गई है लेकिन दिस पिच इज मेकिंग लाइफ हेल फॉर द बैटर्स। अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश तो ये थी कि हमने स्पिन विकेट बनानी है बट जैसा कि मैंने मेंशन किया था अपनी पिछली वीडियो में कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी और आखिरी दो हमारे जो उनके साथ टेस्ट मैचेस हुए थे तो तब वेदर वाज नॉट द सेम। इट वाज वेरी हॉट, द सन वाज बीटिंग डाउन एंड द पिच वाज वेरी ड्राई। अभी भी दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक द पिच एज ड्राई एज पॉसिबल लेकिन द वेदर इज नॉट द सेम। इट्स वेरी कोल्ड। वो मॉइस्चर आप उसको उस तरह से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रूल आउट फास्ट बॉलर्स इस पिच पे जैसा कि आज हमने देखने को भी मिला है क्योंकि जब गर्म मौसम है तब तो आप शायद यू माइट बी एबल टू रूल आउट द क्विक्स लेकिन जब सर्दी है आई डोंट थिंक इट्स गोना बी पॉसिबल। जिस तरह से सील्स ने बॉलिंग भी की है एंड क्रेडिट टू हिम, द वे ही बॉल्ड ही वाज एक्सेप्शनली गुड। ही हिट द राइट एरियाज और जिस तरह से वो एंगल क्रिएट करके ही वॉज मूविंग द बॉल इन एंड आउट और एक ही स्पॉट से उसने गुड लेंथ पकड़ी हुई थी एंड ही वॉज ट्रबलिंग द बैटर्स एंड उसको पिच से बहुत अच्छा परचेज मिल रहा था विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो नाउ इट इज़ क्लियर कि एट लीस्ट नए बॉल से पहले 15-20 ओवर के लिए तो यहाँ फास्ट बॉलर के लिए भी कुछ ना कुछ है एंड मुझे लगता है कि रिवर्स स्विंग भी लेटर ऑन हमें देखने को मिल सकता है। पहला विकेट मोहम्मद हुरैरा, it was his debut game, so I'm not gonna talk much about him. Let's see how he goes. उसके बाद दूसरा विकेट कामरान गुलाम, he played a very good cover drive. That was I think the best shot of the game so far, but after that he premeditated things. उसे लगा कि क्योंकि मैंने कवर ड्राइव खेला है तो ये टेस्ट मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर है, वो चाहेगा कि मैं दोबारा फिर कवर ड्राइव खेलूं एंड व्हाइल डूइंग दैट आई माइट निक इट। बट दैट वाज नॉट द केस। ही प्रीमेडिटेटेड इट, उसने बॉल लीव किया एंड सील ने इन स्विंग कर दिया एंड दैट वाज सम डिलीवरी। आई मीन दैट बॉल केम इन अ लॉन्ग लॉन्ग वे, बहुत मूव हुआ एंड ही वाज गॉन। अब कामरान गुलाम का जो विकेट था उसने किया ये है कि दैट पुट ह्यूज डाउट इन द अदर बैटर्स माइंड एज वेल। आफ्टर दैट दे वर रिलक्टेंट टू लीव द बॉल। बाबर को देख रहे थे या फिर उसके बाद सऊद आ गया था एक्सक्यूज मी, दे वर रिलक्टेंट टू लीव द बॉल और उसी में ही उसके बाद बाबर आजम he got out and I think that was also a very good delivery. The ball, it with the angle it came in and then after landing it just nipped away a little and just enough to take that outside edge and he was gone. पता नहीं रिव्यू भाई साहब ने क्यों लिया भाई, अगर आपका एज लगता है तो आपको तो 100% कंफर्म होता है दैट आई हैव निक्ड इट। जहाँ तक मुझे लगता है शायद सऊद शकील ने उसे बार बार बोला था कि आप रिव्यू कर लें क्योंकि शायद सऊद को लग रहा था कि बाबर का जो बैट है उसके पैड के साथ लगा है, बट दैट वाज नॉट द केस। आई थिंक दैट वाज अ शिट रिव्यू टू टेक, ही शुड नॉट हैव रिव्यूड इट। खैर सॉरी, शान मसूद को मिस कर गया हूँ। शान मसूद जिस तरह आउट हुआ है दैट वाज अ नथिंग डिलीवरी, जस्ट अ फेंट टिकल डाउन द लेग साइड एंड द कीपर ही डिड अ ग्रेट वर्क। उसका आई थिंक डेब्यू हुआ है एंड ही हैज बीन एक्सीलेंट बिहाइंड द विकेट्स। उसके बाद हमारे 4 आउट हो गए और आफ्टर दैट इट वाज ऑल इन ऑल आई थिंक रिजवान एंड सऊद शकील शो। बीच में बहुत अच्छी उनको बॉलिंग हुई है। ओके, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज, मैंने बात की है कि
हमने स्पिन विकेट बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे फास्ट बॉलर को भी परचेज़ मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पिनर को जो है वो उस उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। स्पिनर को भी उतना ही हेल्प मिल रहा है उसमें। सो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट विकेट। जिस तरह से आई मीन एक तो देयर इज नो ट्रू बाउंस ऑन दिस पिच। एक बॉल इट्स स्टेइंग वे लोअर देन इवन द नी कैप, और दूसरा बॉल वो आपके मुंह पे आ जाता है। इट्स नॉट ट्रू बाउंस एट ऑल। मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील दे आर प्रीटी सेट ऑन द क्रीज, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मसला हो रहा था। सऊद शकील का मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि ही इज गोना बी द की बैटर फॉर पाकिस्तान बिकॉज दीज आर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, और सऊद शकील ही इज आई थिंक द बेस्ट बैटर for Pakistan when it comes to playing against good spin and when it comes to surviving against spinners on the wickets that are helping out the spinners. I think गोल में उसका 200 है, तो that speaks volumes. तो आई होप ही बैट्स वेल टुमारो एज वेल। अभी तो बहुत जल्दी ही डे ख़त्म हो गया है। ओनली 41.3 ओवर्स वर बोल्ड द होल डे। पहला सेशन हमारा लूज हो गया उसके बाद, एंड आई थिंक आजकल यही चलेगा। जितना फॉग है मुल्तान में, पूरे पंजाब में आजकल जितना फॉग है, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। आपको शायद बड़ी मुश्किल से 50 ओवर मिलेंगे रोज़ाना। तो आई होप के कल हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिले, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वी माइट बी एबल टू सी अ रिजल्ट इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि जो पिच है इट्स नॉट अ काइंड ऑफ विकेट जहाँ पे आप लंबी बारियां बहुत ले सकें। स्टिल क्रेडिट टू मोहम्मद रिजवान, ही प्लेड वेरी वेल। क्रेडिट टू सऊद शकील, क्योंकि जब वो आए थे दे हैड टू अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दे डिड वेरी वेल। एक मज़े की बात जो मुझे लगी है कि आफ्टर पाकिस्तान वाज व्हाट 46 फॉर 4, ये दोनों बैटर्स ने ये नहीं किया कि अब अपने शेल में चले जाएं। दे डिड नॉट गो इनटू अ होल जहाँ पे बस आप टुक टुक करते रहें, बिकॉज इस तरह के विकेट में देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। आपको यू हैव टू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, और इससे बॉलर भी उनके बहुत ज़्यादा उनको ना बॉदर कर रही थी ये चीज़। जिस तरह से सऊद शकील ही वाज टेकिंग सिंगल्स, फिर स्वीप शॉट खेल के, ये दोनों बैटर्स इस तरह की पिच पे इसलिए भी सक्सेसफुल ज़्यादा है, मोहम्मद रिजवान और स्पेशली सऊद शकील, बिकॉज दे आर वेरी गुड स्वीपर्स ऑफ द बॉल। सऊद शकील तो हिज स्वीप शॉट इज इम्पेक्केबल। देखते हैं कल क्या बनता है। I hope we get more cricket to watch tomorrow. This is all from this video. If you do like the video, you can subscribe to my channel and hit that like button as well. Thank you.